हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पार्ट एक हम पंछी उन्मुक्त गगन के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं। पिंजरे में बंद पक्षी क्या कहना चाहते हैं? पिंजरे में बंद पक्षी जो हैं वो कहना चाहते हैं कि हम तो खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं, हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, तो आप हमें पिंजर बंद ना करें। तो इसका उत्तर होगा हम खुले आकाश में विचरण करने वाले हैं। तो उनका ये कहना है कि पिंजर बंद ना किया जाए उन्हें, क्योंकि वो तो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, हम पंछी हैं उन्मुक्त गगन के। पिंजरे में रहकर पक्षी क्या नहीं कर पाएंगे? पिंजरे में रहकर जो है वो पक्षी गा नहीं पाएंगे। तो इसका उत्तर होगा गा नहीं पाएंगे। सोने का पिंजरा भी पक्षियों को क्यों नहीं भाता? वह तो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि बंधन में उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। तो ये दोनों बातें सही हैं। बंधन रहना उनका स्वभाव नहीं, बंधक रहना यानी उन्हें कैद में रहना उनका स्वभाव नहीं है। वो तो उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, आसमान में विचरण करने वाले हैं। तो ये तीनों बातें तो बिल्कुल सही हैं। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सोने का पिंजरा भी पक्षियों को इसलिए नहीं भाता क्योंकि वह तो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि बंधन जो है में रहकर उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी छिन जाती है। बंधक रहना उनका स्वभाव नहीं है, उनका नेचर जो है वो तो उड़ना ही है। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर क्या होगा? सोने की पिंजरे की जो सलाखें हैं यानी कनक तीलियां से टकराकर उनके पुलकित पंख जो हैं टूट जाएंगे, यानी उनके कोमल पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इसका उत्तर होगा उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। कवि पक्षियों के माध्यम से मनुष्य की किस भावना को दर्शाना चाहता है? कवि चाहता है कि पक्षियों के माध्यम से वो सीखें कि सदा स्वतंत्रता का जीवन जीने की। जैसे पक्षियों को पिंजर बंद कर लिया जाता है तो उनकी क्या दशा होती है। तो आज़ादी का क्या महत्व है हमारे जीवन में, पक्षियों के माध्यम से वो हमें बताने चाहते हैं। पक्षी क्या पीना पसंद करते हैं? पक्षी जो है वो नदी झरनों का जल, जल यानी पानी पीना पसंद करते हैं। पक्षी भूखे प्यासे मरने की बात क्यों कहते हैं? पक्षी भूखे प्यासे की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप हमें पिंजर बंद कर देंगे, पिंजरे में बंद कर देंगे, तो उससे अच्छा है कि हमें मार ही डालो पिंजरे में बंद कर, क्योंकि हमारा तो काम है उड़ना। तो अगर आप बंद कर दोगे तो फिर हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप मार ही दो हमें। पक्षियों को क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? पक्षियों को सबसे अच्छा लगता है नीम के वृक्ष की कड़वी निबोरी, क्योंकि उन्हें वो स्वतंत्र हैं जब वो उन्हें वो मिल रही है। अगर आप उन्हें बंधक बना लेंगे तो चाहे उन्हें मैदा से बने पदार्थ भी देंगे जो कि उन्हें स्वादिष्ट लगते हैं, मीठे फल भी देंगे, वो भी उन्हें पसंद नहीं आएगा। तो उन्हें पसंद है नीम के पेड़ की निबोरी, यानी कि नीम का जो पेड़ होता है उसका जो फल होता है उसे बोला जाता है नीम कड़वी निबोरी। तो वो उन्हें ज़्यादा पसंद है खाना, क्योंकि उन्हें वो बंधन मुक्त मिल रहा है। पक्षियों को सोने की कटोरी में रखा भोजन क्यों अच्छा नहीं लगता? इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें वो भोजन जो है यानी खाना बंधन में मिल रहा है। तो अगर किसी भी इंसान को या जानवर को या किसी भी जीव जंतु को अगर बंधक में बना कैद कर लिया जाए और उसे सोने की कटोरी में ही खाना दिया जाए तो उसे वो कैसे पसंद होगा, चाहे वो उनका स्वादिष्ट खाना ही क्यों ना हो। पक्षी कैसे पिंजरे में बंद है? पक्षी जो है वो सोने के पिंजरे में बंद है। पिंजरे में बंद पक्षी की उड़ान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पिंजरे में बंद पक्षी जो हैं वो उनकी उड़ान पर प्रभाव पड़ता है कि वे तेज गति में उड़ना भूल जाते हैं, क्योंकि वो पिंजर बंद है। पक्षी क्या सपना देखते हैं? पक्षी सपना देखते हैं कि पेड़ की चोटी पर झूलने का, जिसे फुगनी कहते हैं। और फुगनी का अर्थ भी पूछा जा सकता है। फुगनी का अर्थ होता है पेड़ की सबसे ऊंची चोटी का सिरा। जो उस पेड़ की सबसे ऊंची टहनी होती है उसका जो सिरा होता है उसे बोलते हैं फुगनी। और वो अब बस ये सोच ही रहे हैं और सपना ही देख रहे हैं कि इस पे वो बैठेंगे, और बस ये सपना स्वप्न मात्र ही रह गया है, क्योंकि वो पिंजर बंद हैं। पिंजरे में रहकर पक्षियों के साथ क्या हुआ? वह बहुत व्यथित हो गए, तमाम चाहते दबानी पड़ी, वह बंद कर जीने को मजबूर हो गए। ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा दिए गए सभी। पक्षियों की क्या चाह है? अब इसका उत्तर हमें देना है। पक्षियों की चाह क्या है? आकाश की ऊंचाइयां पाने की। तो ये बिल्कुल सही है, पहला ही। आकाश की ऊंचाइयां पाने की पक्षियों की चाह होती है। और इसके बाद है नभ की सीमा पाने शब्द का क्या आश्रय है? नभ की सीमा पाने का आश्रय है आकाश की ऊंचाई छूने की। और नभ यानी आकाश, आसमान। लाल किरणों की सी चोंच से क्या तात्पर्य है? लाल किरणों की चोंच से लाल चोंच सूर्य की किरणों जैसी लंबाई लिए चोंच। ये बिल्कुल सही है। पक्षी सोचते हैं जब उड़ते हैं
कि रात को की जो तारे हैं वो अनार के प्रतीक हैं। तो अनार के दाने किसके प्रतीक हैं? अनार के दानों रूपी आसमान के जो तारे हैं वो आसमान के तारे उन्हें लगते हैं अनार के दाने की, वो उन्हें चूक लेंगे। पक्षी क्यों व्यथित हैं? क्योंकि बंधन में है, ऊंचाई आकाश की ऊंचाई नहीं छू सकते, अनार रूपी दानों को वो नहीं चुक सकते। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। पक्षियों के मन में क्षितिज मिलन की चाह क्यों है? क्योंकि वह लंबी उड़ान भरना चाहते हैं, इसलिए वो क्षितिज मिलन की चाह करना चाहते हैं। क्षितिज मिलन जहाँ धरती आकाश एक होते हैं, एक ऐसा जगह जहाँ धरती और आकाश मिल जाते हैं, तो क्षितिज मिलन, क्षितिज बोलते हैं उसको। पक्षियों का अपने आप से क्या प्रण है? वो कहते हैं या तो हम क्षितिज मिलन करेंगे या अपने प्राण त्याग देंगे। हम तो वहां तक उड़ेंगे जहां तक धरती आकाश एक होते हैं, या हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, चाहे हमारी सांसों की डोरी ही क्यों ना टूट जाए, यानी सांसें ही क्यों ना रुक जाएं। सांसों की डोरी तन्ना मुहावरा है एक, तो इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है सांस का रुक जाना। तो कहते हैं या तो क्षितिज मिलन करेंगे, नहीं तो अ, मृत्यु चाहे हो जाए हमारी, पर हमें क्षितिज मिलन करना है। अकुल उड़ान शब्द से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है उड़ने की अधीरता। और अब अगला प्रश्न करेंगे। इसके बाद है पक्षी मनुष्य से क्या अनुयायी करते हैं? वो कहते हैं कि अगर ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, आज़ादी से उड़ने दो, पिंजर बंद ना करो, उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा ना डालो, उन्हें पिंजरे में बंद ना किया जाए, चाहे वो पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, वो उन्हें नहीं भाएगा। और अब अगला प्रश्न है पक्षियों को किस प्रकार खुशी प्रदान की जा सकती है? पक्षियों को उनकी मनचाही ऊंचाई तक, जहाँ तक वो उड़ना चाहते हैं, क्षितिज तक, उन्हें उड़ान भरने दिया जाए। उड़ान भरने में उनमें कोई बाधा ना डाली जाए, उन्हें पिंजरबंद ना किया जाए। तो ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ऐसे सभी पाठ के करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लर्न मोर, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। बाय एंड हैव अ गुड डे। और इसे हम टिक कर देते हैं इस आंसर को।